दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हरतालिका तीज के त्योहार का विशेष महत्व है। यह व्रत विवाहित महिलाओं और कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की रेत या मिट्टी द्वारा प्रतिमा बनाई जाती है, जिसकी विशेष पूजा की जाती है। तो हरतालिका तीज कब है, इसकी सही डेट और टाइम हम आपको बताएंगे। किस दिन यह व्रत रखा जाएगा और हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखते हैं, और अंत में हरतालिका तीज व्रत की कथा भी सुनाएंगे। अब यहां पर आप नोट कर लीजिएगा तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। सामग्री भी बताएंगे, क्योंकि यह त्योहार सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। करवा चौथ का व्रत देखा होगा, कजरी तीज का व्रत रखा होगा। तमाम ऐसे तीज त्योहार आते हैं, लेकिन हरितालिका तीज का बड़ा महत्व है। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आप एक महिला हैं, इस वीडियो को देख रखी हैं, तो अभी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूजफुल जानकारी हम आपको देते हैं। हरतालिका तीज भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। साल में तीज का व्रत 3 बार मनाया जाता है। पहली तीज हरियाली तीज थी, दूसरी कजरी तीज थी, अब तीसरी हरतालिका तीज है। ध्यान दीजिएगा कि बाकी तीजों से यह बहुत ही खास मानी गई है। 2 तीजों का व्रत पहले ही रखा जा चुका है, अब हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही खास माना गया है। हरतालिका तीज के दिन विवाहित स्त्रियां पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके धन लाभ के लिए पूरे दिन भूखे प्यासे रहती हैं और शाम के समय माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनचाहे वर और जल्द विवाह के लिए व्रत करती हैं। इस दिन शिव जी और मां पार्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रिय चीजों का भोग लगाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक के वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है, साथ ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, हरतालिका तीज के सही डेट के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाएगा। तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को पड़ेगी। ऐसे में हरितालिका तीज का व्रत 6 तारीख को होगा। अब हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा कब करेंगे, इसे जानिए। हरितालिका तीज को पूजा का शुभ मुहूर्त 6 तारीख को 6:01 से लेकर 8:32 तक रहेगा। यानी कि पूजा करने को केवल 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। इसीलिए आप पहले से ही सारी तैयारी किए रहिएगा, जिससे कि पूजा भी विधि पूर्वक कर लें। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजन सामग्री के बारे में। हरतालिका पूजन के लिए गीली काली मिट्टी या रेत, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अकांव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, प्राकृतिक फूलों से सजा फुलहरा। साथ ही पार्वती माता की सुहाग सामग्री में मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पुड़ा आदि, तथा पंचामृत के लिए घी, दही, शक्कर, दूध, शहद आदि। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत कैसे करें। देखिए, कोई भी त्योहार हो, उसमें ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। सुबह 4 बजे स्नान करिएगा, व्रत का संकल्प लीजिएगा। संकल्प लेना बेहद जरूरी है। उसके बाद महिलाएं नए वस्त्र पहनेगी और तैयार हो जाएंगी। ध्यान रहे कि अब भी सिर्फ आपको नए वस्त्र पहन के तैयार होना है। 16 श्रृंगार शाम को करना है। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्ज्वल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधि विधान से पूजा करें। साफ चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और उनका अभिषेक करें। माता पार्वती शिव जी को फूल, अक्षत, चंदन अर्पित करके गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तपश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना कर हरतालिका व्रत कथा सुने। तत्पश्चात सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और फिर माता पार्वती की आरती करें। भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इससे जुड़ी कथा के बारे में। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की।
माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थीं। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवराशि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में मां पार्वती को सुनाया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थीं। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। तब उनकी सहेली माता पार्वती का हरण करके जंगल में ले गई। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की कठोर आराधना की। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि जिस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया, उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी हो जाती है और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो जाता है। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत करती हैं, उन्हें इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज पर गौरा और शिव से अखंड सुहाग की कामना करनी चाहिए और बोलना चाहिए कि भगवान हमें अजर अमर सुहाग देना। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।